हाय एवरीवन, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल इको अकाउंट्स ट्यूटोरियल बाय जिनल। अपने क्या चल रही थी, मैथ की शॉर्टकट ट्रिक चल रही थी। मैथ की शॉर्टकट ट्रिक में मैंने बहुत कुछ बता दिया था, तुम लोगों के सबके मैसेज भी आए थे कि हाँ हमें समझ में आ गया। तो अब समझ में आ ही गया तो अपन आगे चलते हैं। अब दो चीजों का डिवाइडेशन अपन को किस तरीके से जल्दी हो जाए वो करना है। वन वन के जो ट्रिक्स है वो बता देती हूँ, जो ट्रिक्स नहीं है वो नहीं बताऊंगी, वो तुम लोगों को खुद करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं। अपन ने क्या देखा था, प्लस देखा था, फिर क्या देखा, माइनस देखा, फिर देखा अपन ने इनटू, और फिर देखा डिवाइडेशन। ये चीज अपन ने देखी थी। उसके बाद डिवाइडेशन पहले तो ये अलग अलग करना सीखा था अपन ने, किस तरीके से अलग अलग करेंगे। उसके बाद क्या किया, सबको साथ में करना शुरू किया। तो उसके में सबसे पहला नंबर डिवाइडेशन का था, उसके बाद सेकंड नंबर किसका था, इनटू का, थर्ड नंबर किसका था, प्लस माइनस का, और फिर प्लस का। तो इन तीनों को अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं इन दोनों को, और इसको तो ऐसे ही करना है, पहले फर्स्ट सेकंड। उसके बाद क्या बताया था मैंने तुम लोगों को, जो अपना ग्राफ मतलब कोष्टक आता था, कोष्टक को पहले छोटा वाला कोष्टक है तो उसके अंदर जो जो चीजें लिखी हुई है उसको सॉल्व करना, प्लस या माइनस जो भी लिखा हुआ वो सॉल्व करना, फिर अगर इसके बाहर जो संख्या है उसको सॉल्व करना, वो था। उसके बाद बड़ा कोष्टक था, बड़ा कोष्टक में क्या था, पहले छोटे वाले कोष्टक को सॉल्व करना था, फिर ये जो बड़ा वाला कोष्टक के बाहर अंदर वाले हैं वो करना था, फिर जो बाहर संख्या जो थी उनको सॉर्ट आउट करना था। इतनी सारी चीजें अपन देख चुके थे। इसमें अभी भी ऐसी कोई टॉपिक हो या ऐसा कोई पॉइंट हो, सवाल हो जो तुम लोगों को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, मैं तुम लोगों को वापस से समझा दूंगी। उसके बाद तुम लोगों ने मेरे को एक और बात बताई, बोली थी कि जो मैं सवाल बाद में प्रैक्टिस के लिए देती हूँ उनके आंसर भी बताया करो। तो मैं है ना अब से उनके आंसर बता दूंगी। लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने कोई भी है ना पॉइंट ऐसे नहीं दिए थे सवाल के करने के लिए, घर पर मुझे कुछ काम था उस वजह से। बट आज मैं ऐसा क्वेश्चन दूंगी और मैं करवा भी दूंगी, बाद में जो आंसर होंगे मैं बता दूंगी, ठीक है। तो अपने क्या चल रहा था, सबसे पहले 12 और 11 का गुणा करना था। क्या करना था, 12 का टेबल कितनी बार बोलना है, 12 का टेबल बोलना है 11 बार, या 11 का टेबल बोलना है 12 बार। तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करना है अपन को, पीछे क्या है, ये 1 है और यहाँ पे क्या है 2 है, तो पहले सबसे पहले क्या करना है 2 का 2 लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इस 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ देना, तो कितना है 3 है। फिर ये 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 1 का गुणा 1 से किया तो 1। किस तरीके से आया देखो मैं बताती हूँ। अपन ने क्या किया, ये गुणा ऐसे ही करते अपन, यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा देते, लगाते या नहीं लगाते। अब पीछे की संख्या अपन 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 ही आएंगे। अब उसके बाद 1 का गुणा मैंने 1 से किया तो 1 आए, इंटू उसके बाद 1 का गुणा मैंने 2 से किया तो 2 और 1 का गुणा मैंने 1 से किया तो 2, 2 और 1, सॉरी 3 और 1। अपने आंसर कैसे आया 132। किस तरीके से किया अपन ने, पहले अपन ने 1 का गुणा 2 से किया तो 2 लिखे, फिर क्या किया अपन ने 1 का गुणा 1 से किया तो 1 आया, वो 1 को अलग लिख दो अपन। और उसके बाद अब इस 1 का गुणा मैंने 2 से किया, 2 से किया तो क्या आया 2 आया। क्यों मैं यहाँ पर क्यों लिख रही हूँ, अपन एक क्रॉस करके लिखते हैं, तुम लोगों को याद होगा, ये देखो अपन क्रॉस करके लिखते कि नहीं लिखते, तो यहाँ पे तो पहले से ही 2 है, तो 2 तो अपन को माइंड में है कि हाँ 2 आने वाले ही है। तो फिर क्या किया मैंने, इन दोनों को जोड़ दिया तो कितना है 3 है, तो मैंने 3 लिख दिया, उसके बाद 1 लिख दिया। तो तुम लोगों को अब समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं, अपने पास एग्जाम्पल है, ऐसे 5 एग्जाम्पल है, 5 एग्जाम्पल तो तुम्हें समझ में आ ही जाएगा। इतना भी गया गुजरा तो तुम्हारा दिमाग होगा नहीं, और फिर गया गुजरा ही होगा तो अपन कुछ नहीं कर सकते। कोई नहीं, पहले में समझ में नहीं आएगा, दूसरे में समझ में नहीं आएगा, तीसरे में समझ में नहीं आएगा, एक बार वापस कमेंट कर देना, मैं वापस समझा दूंगी, वापस क्लास उसी की डाल दूंगी, तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या था अपने, यहाँ पर देखो 13 का इंटू किससे करना है, 11 से करना है। तो कुछ नहीं करना, पहले अपन ने क्या किया था, यहाँ पे 1 का गुणा 2 से किया तो 2 का 2 लिखा था, तो यहाँ पे भी वही करेंगे, 1 का इंटू 3 से करेंगे तो 3 आया। अब 1 का इंटू 1 से किया तो कितना है 1 है, और 1 का इंटू 3 से किया तो 3, इन दोनों को जोड़ा तो 4 हुआ, तो 4 अपन ने यहाँ पे लिखा, फिर 1 का इंटू 1 से किया तो 1, 143। कैसा है देख लो, वापस से गुणा करके बता रही हूँ मैं। अब ये देखो सेम इस तरीके से गुणा करते हैं, अपन ने ये लिख दिया, फिर 1 का गुणा 3 से किया तो 3, मैंने क्या किया लास्ट में 3 लिख दिया, 1 का गुणा 1 से करके 3 लिख दिया, फिर 1 का गुणा 1 से किया तो 1 इंटू, मैंने पहले ही बोला था ये क्रॉस में आएगा तो इसलिए अपन ने ये साइड में लिख दिया था। अब 1 का गुणा 3 से किया तो 3 और ये 1। अब ये 1 क्यों लिखा था मैंने, ये जोड़ना था अपन ने, इसलिए यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1।
आ गया 143। क्या किया अपन ने, सबसे पहले क्या किया, एक मिनट मैं वापस से करके बताती हूँ। सबसे पहले क्या किया, इस 1 का गुणा मैंने 3 से किया, तो 3 का 3 लिख दिया। क्यों, तुम लोगों को एक चीज तो पता ही होगी, एक चीज हमेशा माइंड में रखना, अपन इस तरीके का सवाल जब भी करते हैं तब क्या होता है, अपन एक को क्रॉस करते हैं कि नहीं करते, नीचे वाले जब दो संख्या का गुणा होता है तो पहले तो नॉर्मल लिख देते हैं, फिर सेकंड वाले में क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, फिर उनको साथ में जोड़ते हैं। तो अपन को ये क्रॉस वाला ध्यान रखना है कि ये चीज बाद में आएगी। उसके बाद क्या किया अपन ने, 1 का गुणा 1 से किया, तो ये 1 साइड में लिख दो। फिर इस 1 का गुणा मैंने 3 से किया, तो जो पहले वाली संख्या है 3 उसको साथ में रख दो, इसका 4 आए तो 4 यहाँ पे लिख दो, फिर 1 का गुणा 1 से कर दो, आ जाएगा तुम्हारे 143 आंसर आएगा। एक बार वापस से ऐसा ही है सेम। अब मैं थोड़ा टाइम तुम्हें देती हूँ, तुम करके मेरे को है ना मैसेज करना। हो गया होगा, इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए, बट हाँ किसी को लगा भी हो तो मेरे को कमेंट कर देना। उसके बाद क्या है, ये 1 का गुणा 4 से किया मैंने, तो कितने आए, 4 ही आएंगे लास्ट में। फिर ये 1 का गुणा मैंने 1 से किया, तो 1 साइड में लिख दो इसको। फिर ये 1 का गुणा मैंने 4 से किया, तो ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा, क्यों यहाँ पे क्रॉस होगा कि नहीं होगा, क्रॉस होगा ना, उस वजह से। तो ये 1 और 4 कितने हो गए, 5 हुआ, मैंने 5 लिखे। फिर ये 1 का गुणा मैंने 1 से किया, तो कितने है 1, तो 154 आंसर है। कैसे किया, 14 था, 14 और 11, 1 तो 4 1 1 इंटू 4 1 4 5 1 154। सर नेक्स्ट सवाल ऐसा ही है, नेक्स्ट सवाल भी तुम करके कमेंट करो एक बार। हो गया होगा। इसमें भी क्या करना है, एक बार ये हटा रही, ठीक है, ऊपर वाला। इस 1 का गुणा मैंने 5 से किया, तो 5 लास्ट में आए ना। उसके बाद मैंने इस 1 का गुणा 1 से किया, तो कितने आए, 1 आए। उसके बाद 1 का गुणा अपन ने 5 से किया तो 5, और 1 का गुणा 1 से किया तो 1, 5 और 1 कितने हो गए, 6 हो गए। तो 165 किस तरीके से आया, 15 इंटू 1 5 1 इंटू 5 1 5 6 और 1, क्या आंसर है, 165 सेम आंसर है। उसके बाद एक चीज देखा है तुम लोगों ने, अगला जो सवाल है 5वें नंबर का सवाल, उसमें कुछ चीज चेंज हो रही है। उसमें 25 इंटू 11 है, क्या 25 इंटू 11। अब इस तरीके की संख्या आगी तो क्या करना है, उसकी ट्रिक में बता देती हूँ। सेम ट्रिक है यहाँ पर और वहां पर, ऐसा कुछ भी नहीं है कि अलग है, बट तुम लोग जिस तरीके से समझो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, ये तुम लोगों को किस तरीके से समझ में आता है वो तुम पे डिपेंड करता है। इसमें एक और तरीका है, मैं पहले वो वाला तरीका बता दूं, ऊपर वाले में मैंने ये इंटू करने के लिए बोला था 15 इंटू 11, तो इसको करने के लिए पहले लास्ट का 1 का 1 लिख दो, फिर इन दोनों को जोड़ दो, मतलब 1 और 5 कितना हुआ, 6 हुआ, फिर ये 1 बच्चा, आगे का 1 लिख दो। सॉरी, ये अपन ने 1 का गुणा 5 से किया तो 5 आता ना, तो वैसा ही आया। यहां पर भी देखो, इन दोनों को जोड़ दो और फिर 1 का गुणा 4 से करो, तो 4, और इन दोनों को जोड़ा तो 5 और फिर 1, इस तरीके की भी आ रहा है आंसर। तो तुम लोगों पे डिपेंड करता है कि किस तरीके से करना है। अब इसमें क्या करना है, 1 का गुणा मैंने 5 से किया 5, फिर 1 का गुणा वापस से करने के लिए क्या किया, 5 और 2 को जोड़ दिया तो 7 आए, फिर 1 का गुणा मैंने 2 से किया तो 275 आंसर आ रहा है। चेक कर लो एक बार, देखो इनका गुणा किया कितनी बार आया, 5 आए, इसका गुणा किया तो 2 आए इंटू सेम 5 2 5 7 2। तो क्या किया अपन ने, इन दोनों को जोड़ दिया, सेकंड वाले में क्या किया, इन दोनों को जोड़ के लिख दिया, तो 7 आ गए, फिर 2 आ गए, आगे के 2 आ गए। कैसे, 1 का गुणा एक बार तो 5 से किया और एक का 1 का गुणा अपन ने 2 से किया, तो क्या है 2 और 5 दोनों बीच में लिख दिया, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दिया।
इस बार देखो, ये कितने 11 है और ये कितने 26 है, 11 और 26 है। अब ये 1 का गुणा अपन ने 6 बार किया तो 6 है, और 1 का गुणा 2 बार किया तो कितने आए, 2 है। अब बीच में जगह छूटी तो इन दोनों को जोड़ दो, कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, तो आंसर यही आएगा अपने 286। 26 डिवाइड इंटू 1, 6 2 इंटू 6 2 6 8 2 आया 286 आंसर आया कि नहीं आया। करना कुछ नहीं है, तरीका सेम है। अगला सवाल तुम करो एक बार। हो गया होगा। इसमें भी क्या करना है, पहले 1 का गुणा 8 से किया तो 8, फिर 1 का गुणा आगे वाले का 2 से किया तो 2। अब इन दोनों के बीच में क्या जगह बची हुई है, कुछ लिखना है अपन को, तो इन दोनों को जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, तो 10 कैसे लिखेंगे पता है, 0 यहाँ पर, एक हासिल तो 803 आंसर क्या आएगा, 308 आएगा आंसर। किस तरीके से हुआ मैं बताती हूँ। जब दो संख्या हो तो एक इनकी जो भी हासिल आती है तो वो पास वाले पे चढ़ेगी, इतना ध्यान रखना। 2811 गुणा किया, एक का पड़ा 8 बार बोला तो कितने है, 8 है। 1 का टेबल 2 बार बोला तो 2 इंटू 1 का टेबल 8 बार बोला तो 8, 1 का टेबल 2 बार बोला तो 2। अब 8 10, अब हासिल चढ़ी की चढ़ी, अपन ऐसे ही चढ़ाते थे, तो मेरे आंसर क्या है 308 आया कि नहीं आया। 308 किया कुछ नहीं अपन ने, तरीका वही है। इतना ध्यान रखना कि यहाँ पर 4 संख्या का गुणा मतलब 4 संख्या नहीं आएगी। जब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर 4 संख्या का गुणा नहीं होगा, मतलब जो आंसर आएगा वो 4 संख्या में नहीं आएगा, वो संख्या में 3 में ही आएगा। तो क्या करना उसके लिए, सबसे पहले आगे वाले का गुणा कर दो, पीछे वाले का मतलब सेकंड की संख्या का सेकंड से गुणा कर दो, फिर उसके बीच में दोनों की एक संख्या लिख दो। अगर ऐसे हासिल वाली आती है तो बाद में हासिल लगा देना तुम, और वापस से ये करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। ये जल्दी होता है कि ये जल्दी होता है, जल्दी ये वाला होता है। मैं अगला और ऐसे ही इस टाइप की दे रही हूं। उसके बाद 27 इंटू 11 अब करो। हो गया होगा क्या, 1 और 7 का इंटू किया तो 7, 1 और 2 का इंटू किया तो 2। अब बीच में संख्या बची, 2 और 7 कितने होते हैं, 9 होते हैं, तो 297 आंसर है। अब अगला फिर से 3 7 इंटू 1 1 करो अब इसका। तरीका बहुत ज्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है। बीच में क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। बीच में क्या करना है, इन दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। कल जो बताऊंगी मैं 3 का बताऊंगी, 3 का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मतलब आगे तो पीछे यही रहने वाला है, पर बाद में वाली जो संख्या होगी इसमें यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे। हो गया होगा। देखो क्या करना है, पहले 1 का इंटू 7 से किया तो 7, 1 का इंटू 3 से किया तो 3, बीच में संख्या छुटी हुई है। अब 3 और 7 दोनों को जोड़ा तो कितना है, 10 है। 10 में 0 तो यहाँ लिखेंगे और 1 यहाँ पर लिखेंगे तो 407 आंसर आया। कितना है, 407 आंसर आया। क्यों आया, क्योंकि मैं आंसर इस तरीके से नहीं लिख सकती थी, 4 संख्या में आंसर नहीं आता इसका, 4 संख्या में आंसर नहीं आता, 3 संख्या में करना था तो अपन ने ये हासिल चढ़ा दी। अपन क्या करेंगे 704, तुम गुणा करके देख लो यही आने वाला है। और एक क्वेश्चन दे रही हूँ, 3 8 इंटू 7 11 करो। कुछ नहीं करना है, पहले जो 1 है उसका पीछे वाली संख्या से गुणा करो, फिर 1 है उसका आगे वाली संख्या से गुणा करो, उन दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस छोड़ दो और उन दोनों को जोड़ दो। अगर 3 संख्या से ज्यादा आती है, मतलब 10 12 13 14 15 ऐसा कुछ आ जाता है, 15 14 15, तो उसकी जो एक केरी होगी 5 का 5 रहने दो और उसकी जो केरी है वो पास वाले पे चढ़ा दो। कुछ भी आ सकता है, ठीक है, मैंने ये नहीं बोला किसी का एग्जाम्पल है ये। अब पहले 1 का गुणा 8 से किया तो 8, फिर 1 का गुणा मैंने 3 से किया तो 3, बीच में जगह छोड़ दी। उसके बाद क्या है
इन दोनों को जोड़ा तो कितने आ रहे हैं? 11 आ रहे हैं। 11 आए, 1 यहाँ पे लिखा, 1 कैरी चढ़ाई, 8 1 4, आंसर 418। किसी ने नहीं उतारा हो तो उतार लेना, मैं मिटा रही हूँ उसके बाद वापस से सवाल दे रही हूँ। अब जो मैं सवाल दे रही हूँ वो घर के लिए दे रही हूँ, कल मैं 3 वाले बताऊंगी। अब भी सारे बता दूंगी एक साथ तो तुम भूल जाओगे। तुम्हारे पास दिमाग छोटा सा, उसमें बहुत सारी चीजें डालना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हार्ड होगा। नहीं तुम सोचते हो कि कितना सारा है, कितना पढ़ ले। सबसे पहले 18 इंटू 11, 19 इंटू 11, 67 इंटू 11। यहां पर मैंने संख्या बढ़ा दी है पर कुछ नहीं करना। 7 और 6 को जोड़ा तो कितने आ गया? 13 आए। 13 में 1 कैरी चढ़ाई तो यहां पर 6 7, 737 आंसर आएगा। तो इस तरीके से कर लेना। 8 इंटू 11, 87 इंटू 11, 71 इंटू 11, 15 इंटू 11, 16 इंटू 11, 9 इंटू 11, 7 इंटू 11, 8 इंटू 11, 9 इंटू 11। अब ये कर लेना। अभी भी ऐसा हो कि ट्रिक मेरे को समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को 2 बार देख लेना, उसके बाद भी समझ में नहीं आया तो मेरे को कमेंट कर लेना, मैं बता दूंगी तुम लोगों को। ओके बाय।